हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर चलाया गया है जिसमें आपको यहाँ पर सोशियोलॉजी के नोट्स एंड सोशियोलॉजी का जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यही सेम ऑफर बिहार शिक्षक भर्ती जिसमें बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी है, कॉम्बो ऑफर उसके लिए भी है। अलग से इसका प्रैक्टिस सेट भी अगर आप लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ऑप्शन ए है संस्कृति मानव को मूल्य और आदर्श प्रदान करती है। संस्कृति मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है। संस्कृति समाजीकरण में योग देती है यानी योगदान देती है। और संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। गलत है, बताना है तो संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा? गलत हो जाएगा। संस्कृति की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो संस्कृति क्या है? सामाजिक विरासत है। संस्कृति क्या है? इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। संस्कृति सामाजिक विरासत है। संस्कृति मानव निर्मित होती है। ठीक है, मानव निर्मित है, हस्तांतरित होती रहती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, याद रखिएगा। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। आवश्यकता पूर्ति का साधन है। आवश्यकता पूर्ति का साधन होती है संस्कृति। और व्यक्तित्व निर्माण के लिए, ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है संस्कृति। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताएं बताई गई हैं, आपको इन्हें याद रखिएगा। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन से सही समय पर चुनाव करवाना, सामाजिक विकास तेज करना, आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना और कीमतों पर नियंत्रण रखना। सामाजिक नियंत्रण का पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो सामाजिक नियंत्रण इस अवधारणा के जनक कौन है? तो जनक यहाँ पर E.A. रॉस है। ठीक है, याद रखिएगा E.A. रॉस हैं। और E.A. रॉस ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की बात की है? तो सोशल कंट्रोल, ये इनकी पुस्तक है। याद रखिएगा, सोशल कंट्रोल ये इनकी पुस्तक है जो कि 1901 में पुस्तक आती है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज या समूह व्यक्ति को अपने समाज के नियमों के मानदंडों के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। इस तरीके से कुछ रॉस ने सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित किया था। और एक परिभाषा आती है लैंडिस की। ठीक है, लैंडिस की आती है, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। मानव नियंत्रण के कारण ही नियंत्रण मानव है। ठीक है, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, यह किसने कहा है? ठीक है, ये आती है लैंडिस की है। और पार्सन्स ने कहा था कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले कुचल देना ही सामाजिक नियंत्रण है। ये किसका कहना है? तो याद रखिएगा, ये पार्सन्स ने बात कही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हाँ, इतने फैक्ट सही है। आगे वाला फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे भी बोलने लगते हैं कि मैम अब बहुत ज़्यादा बताती हैं। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा। आगे कंट्रोल के जब प्रश्न आएगा तो उसके जो टाइप्स हैं, प्रकार है, किसने कौन कौन से बताए हैं, वो यहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, आ भी गए सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से हैं। चेतन अचेतन नियंत्रण की बात करें तो चेतन और अचेतन
सामाजिक नियंत्रण की बात कूले व बर्नौट द्वारा की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की थी? कॉल मैनहीम ने की थी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात कॉल मैनहीम ने की है। और सकारात्मक व नकारात्मक नियंत्रण की बात किसने की है? किम्बॉल यंग ने की है। ठीक है, किसने की है? किम्बॉल यंग ने यहाँ पर की है। और ये सभी यहाँ पर सही होंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया को दिशा निर्देशित भी करती है या कहलाती है। ऑप्शंस है सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना और सामाजिक एकीकरण। मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया को दिशा निर्देशित भी करती है या कहलाती है, इसे क्या कहा जाएगा? सामाजिक संगठन कहा जाएगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह ऑप्शन है एक दूसरे से पृथक नहीं होते, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। सही क्या होगा? सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। ठीक है, सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है कि गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, कारण गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होते। यहाँ पर क्या होगा? देखिए, कथन तो सही है कि गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन कारण उसे सही तरह से परिभाषित नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर क्या है? ये कारण भी क्या है? गलत है। गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध ना होते, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है, उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है? लेमर्ट, मिलर, लेवी स्ट्रॉस, स्मिथ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंधों की बात किसने की है? यहाँ पर क्या होगा? स्मिथ होगा। ठीक है, स्मिथ होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। लेमर्ट की एक इंपॉर्टेंट बुक है सोशल पैथोलॉजी, सोशल पैथोलॉजी है, इंपॉर्टेंट है। 1951 में ये बुक आती है, 1951 में। और इन्होंने विचलन की बात की थी। दो तरह के विचलन के प्रकार बताए थे। एक बताया है उन्होंने प्राथमिक विचलन, प्राथमिक विचलन है, और दूसरा द्वितीयक विचलन है। ठीक है, विचलन के दो प्रकार बताए, प्राथमिक विचलन और दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक विचलन हो जाएगा। मिलर की बात करें तो मिलर ने समूह के दो प्रकार बताए हैं। ठीक है, ये मिलर का भी आता है। समूह के दो प्रकार बताए हैं, उद्रक समूह, उद्रक समूह, और दूसरा क्या होगा? क्षैतिज समूह। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये अगर यहाँ पर समूह ना होकर गतिशीलता होती, क्षैतिज और उद्रक या रैखिक गतिशीलता, तो वहां पर कौन हो जाते? सोरोकिन हो जाते। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्ट्रॉस की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉस ने संरचनावाद की अवधारणा दी है, संरचनावाद की अवधारणा दी है। इसके अलावा मिथक यानी कि मिथ की अवधारणा भी दी है। और नातेदारी अणु की अवधारणा भी स्ट्रॉस के द्वारा दी गई है। नातेदारी अणु की अवधारणा भी किसकी है? लेवी स्ट्रॉस की है। तो यहाँ पर स्मिथ, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? हेबरमास, शुर्ट्ज, HR वेगनर, मैनहीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र के जनक पूछे जा रहे हैं। कौन है? शुर्ट्ज है, अल्फ्रेड शुर्ट्ज हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम हेबरमास की बात करें तो हेबरमास की एक बुक है बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, इंपॉर्टेंट है। बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन। ठीक है, संप्रेषणात्मक क्रिया की बातें की है हेबरमास ने, इंपॉर्टेंट बुक है, इसे याद रखिएगा। हेबरमास की बुक्स है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व औद्योगिक समाज की आवश्यक विशेषता है? उत्पादन में सावयवी शक्ति का प्रयोग, सीमित उत्पादन, विनिमय के लिए उत्पादन, या फिर बेरोजगारी। पूर्व औद्योगिक समाज की आवश्यक विशेषता बतानी है, इनमें से कौन सी है? यहाँ पर क्या होगा? पूर्व औद्योगिक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सीमित उत्पादन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा।
सोबर्ग या जोबर्ग लिखा होता है, इन्होंने समाज के दो प्रकार बताए थे। ठीक है, एक तो इन्होंने पूर्व औद्योगिक समाज बताया है, पूर्व औद्योगिक समाज है, और दूसरा क्या है, औद्योगिक समाज है। ठीक है, दूसरा क्या है, औद्योगिक समाज है। पूर्व औद्योगिक समाज है और दूसरा क्या हो जाएगा, औद्योगिक समाज हो जाएगा। ये सोबर्ग के द्वारा बताया गया है। प्रश्न है, एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर करती है? समरूपता, समूह का आकार, शारीरिक गतिशीलता, उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी सही होंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, व्यक्ति किन परिस्थितियों में जानबूझकर सामंजस्य स्थापित करता है? ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सात्मीकरण, समायोजन, प्रतिस्पर्धा या फिर संघर्ष? जानबूझकर सामंजस्य स्थापित करता है उसे हम क्या कहेंगे, बताइए। सात्मीकरण और समायोजन ये कैसी है, सहभागी है, या हम कह सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। और प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की बात करें तो यह असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ये कैसी है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। और यहाँ पर क्या होगा, जानबूझकर सामंजस्य स्थापित करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, समायोजन हो जाएगा। और समायोजन व्यक्ति या समूह को जोड़ने की प्रक्रिया है। ठीक है, संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का पहला चरण। ठीक है, समायोजन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का पहला चरण है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला चरण है। क्या है, कौन सा है, समायोजन। क्या कहलाता है, संघर्ष से। ठीक है, संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का जो पहला चरण है या पहली अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। और समायोजन को विरोधपूर्ण सहयोग किसने कहा है, समायोजन विरोधपूर्ण सहयोग है, ये किसका कहना है, तो याद रखिएगा समनर। ठीक है, समनर है, समनर के द्वारा ये बात कही गई है कि समायोजन विरोधपूर्ण सहयोग है। इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे चल के देखते हैं प्रश्न, समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया है? स्पेंसर, दुर्खीम, रॉस, कूले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और समाज के स्वरूप की बात करें, ठीक है, स्पेंसर ने समाज के 4 स्वरूप बताए थे। ठीक है, कितने बताए थे, 4 स्वरूप बताए थे। अगर हम पहले की बात करें समाज की तो सरल समाज बताया है इन्होंने। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, सरल समाज है। दूसरा हो जाएगा मिश्रित समाज। ठीक है, दूसरा क्या होगा, मिश्रित समाज हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा दोहरे मिश्रित समाज। ठीक है, तीसरा क्या होगा, दोहरे मिश्रित समाज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, दोहरे मिश्रित समाज होगा। और चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा तिहरे मिश्रित समाज हो जाएगा। ठीक है, तिहरे मिश्रित समाज हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। तिहरे मिश्रित समाज। ठीक है, ये किसने बताया है, ये स्पेंसर ने बताया है। ठीक है, ये किसके द्वारा बताया गया है, समाज का जो स्वरूप है ये स्पेंसर ने बताया है। और अगर हम दुर्खीम की बात करें तो दुर्खीम ने भी समाज के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, पहले समाज की अगर हम बात करें जो दुर्खीम बताते हैं ये सरल समाज है। ठीक है, ये सरल समाज है। दूसरा हो जाएगा बहुखंडीय समाज, बहुखंडीय समाज है। तीसरा हो जाएगा साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। ठीक है, और इसके अलावा चौथा और आखिरी दोहरे मिश्रित है, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है इससे प्रश्न, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो समाज के 4 प्रकार है ये दुर्खीम ने बताए हैं, और यहाँ पर जो समाज के 4 स्वरूप हैं ये वाले ये स्पेंसर द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समाजों में से किसके बारे में उत्तर औद्योगिक समाज की बात की जाती है? यहाँ पर है ऑप्शन है तेल संपन्न राष्ट्रों में समाज, विकासशील समाज, परंपरावादी समाज, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज। यहाँ पर क्या होगा, उत्तर औद्योगिक समाज,
तो यहाँ पर औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से एक मतता था, प्रकारवादी था, संघर्षवादी था या फिर साविवी था? यहाँ पर साविवी होगा। ठीक है, साविवी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्पेंसर ने दिया है। इसके अलावा सामाजिक संरचना, इस अवधारणा का सबसे पहले जो प्रयोग है ये किसने किया है? स्पेंसर ने किया है। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर द्वारा किया गया है और इसकी तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से भी की थी, ये भी याद रखिएगा। और समाज के दो प्रकार भी स्पेंसर के द्वारा बताए गए हैं, सैनिक या शिकारी समाज, सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा हो जाएगा औद्योगिक समाज। ठीक है, औद्योगिक समाज, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सामाजिक डार्विनवादी कौन है, इस तरीके से पूछा जाता है, तो स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी के नाम से जाना जाता है। या सामाजिक उद्विकासी कौन है? उद्विकासी इस तरीके से पूछा जाता है, इनमें से कौन है? इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था स्पेंसर ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है सही। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय को संस्थापित करता है? इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण, श्रमिक संघ आंदोलन, भारतीय समाज, भारतीय मूल के लोग। समुदाय का उदाहरण एक तरीके से पूछा जा रहा है तो इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। अगर हम यहाँ पर समुदाय की विशेषताओं की बात करें, ठीक है, समुदाय की विशेषताओं की बात करें तो निश्चित क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, निश्चित क्षेत्र होता है, एक विशिष्ट नाम होता है, विशिष्ट नाम होता है, स्वतः विकास होता है, समुदाय का अनिवार्य सदस्यता होती है, अनिवार्य सदस्यता पाई जाती है, सामुदायिक भावना होती है। ठीक है, सामुदायिक भावना होती है इसकी, सामान्य संस्कृति व जीवन होता है, सामान्य संस्कृति व जीवन पाया जाता है, और स्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, समुदाय की स्थायी प्रकृति होती है। ये कुछ विशेषताएं बताई गई हैं समुदाय से संबंधित। अक्सर ऑप्शंस दिए गए होते हैं, समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है, इस तरीके से पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और बात करें हम मैकेवर की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मैकेवर की बात करें तो मैकेवर ने समुदाय के आधार दो बताए थे। ठीक है, समुदाय के जो आधार हैं ये मैकेवर ने दो बताए हैं। एक तो स्थानीयता को बताया है इन्होंने। ठीक है, एक क्या है? स्थानीयता है। ठीक है, एक स्थानीयता है, दूसरा सामुदायिक भावना है। दूसरा क्या हो जाएगा? सामुदायिक भावना हो जाएगा। और स्थानीयता, ये दो आधार समुदाय की किसने बताए हैं? मैकेवर ने बताए हैं, इंपॉर्टेंट है। और मैकेवर समुदाय के अगर हम प्रकार की बात करें, है ना, मैकेवर ने समुदाय के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो ग्रामीण समुदाय बताया इन्होंने। ठीक है, ग्रामीण समुदाय बताया। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा नगरीय समुदाय है, और तीसरा हो जाएगा क्षेत्रीय समुदाय। ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय समुदाय, ये 3 समुदाय किसने बताए हैं? मैकेवर ने बताए। समुदाय के आधार स्थानीयता और सामुदायिक भावना है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, शहर में सामाजिक दूरी का कारण है। ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। शहर का आकार, निवास और कार्यस्थल के बीच दूरी, सामाजिक विजातीयता, शहर में यातायात की समस्या। शहर में सामाजिक दूरी का कारण पूछा जा रहा है, क्या है? क्या है? सामाजिक विजातीयता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से समान कारक पर सही निशान लगाएं जो शहरों की विशेषता को दर्शाता है। शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। शहर निवासी बहुतायत में राज्य सेवा में संलग्न है। शहर निवासी उद्योग व व्यापार में लगे हुए हैं। बहुतायत उद्योगों में व्यस्त हैं। इसमें से कौन सा विकल्प है सही जो शहरी विशेषता को दर्शाता है? शहरी निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। उस हम बस्ती को शहर कहेंगे, है ना, या हम नगर कहेंगे जहाँ के अधिकांश निवासी कृषि कार्यों के अलावा अन्य उद्योगों में व्यस्त है। बर्गल ने इस तरीके से परिभाषित किया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाज और समुदाय से भिन्न संगठनों के स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन होते हैं। स्पष्ट लक्ष्य और साधन दोनों होते हैं, ना स्पष्ट लक्ष्य है और ना ही साधन होते हैं। सही यहाँ पर क्या होगा?
स्पष्ट लक्ष्य और साधन दोनों ही होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? मानव घटनाओं के आंकड़े का, जीवित लोगों के संस्मरण का, इतिहासकारों के संस्मरण का, मानव शरीर के आंकड़े का। मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? ओरल हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। जीवित लोगों के संस्मरण का यहाँ पर विकल्प बी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दुर्खीम, फ्रेडरिक लिप्ले, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। केस स्टडी मेथड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वैदिक अध्ययन पद्धति सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले किया था। फ्रेडरिक लिप्ले ने व्यवस्थित तरीके से किया था। ठीक है, फ्रेडरिक लिप्ले ने व्यवस्थित तरीके से वैदिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था। और बर्गेस ने, ठीक है, बर्गेस ने वैदिक अध्ययन पद्धति को क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी कहा था। सूक्ष्मदर्शी पद्धति है, सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा था बर्गेस ने। वैदिक अध्ययन पद्धति को सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहने वाले कौन है? बर्गेस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? ऑप्शन से उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण, परिवार से अलगाववाद के कारण, मानव संभावना से अलगाववाद के कारण, या फिर समाज से अलगाववाद के कारण। कार्ल मार्क्स ने अलगाव की बात की है। ठीक है, अलगाव के 4 चरण बताए हैं, या हम कहें कि अलगाव के 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं कार्ल मार्क्स ने। एक तो उत्पादन प्रक्रिया से जो होता है, ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया से बताया, उत्पादन से दूसरा बताया अलगाव। एक उत्पादन से होता है, एक उत्पादन प्रक्रिया से होता है, और तीसरा अगर हम बात करें जो इन्होंने अलगाव की कह सकते हैं हम, कार्ल मार्क्स ने बात की है मालिक से बताया था, जो कि प्रतिस्पर्धा की वजह से होता है मालिक से, और उपयुक्त सभी चरणों के कारण स्वयं से भी व्यक्ति अलगाव में आ जाता है, स्वयं से भी इन्होंने। तो ये जो 4 तरह के अलगाव है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने कहा समाज अपनेपन की चेतना है? गिडिंग्स, मैकएवर, कूले, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? समाज अपनेपन की चेतना है, ये किसका कहना है? यहाँ पर ये गिडिंग्स का कहना है। ठीक है, गिडिंग्स का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैकएवर क्या कहते हैं? समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकएवर क्या कहते हैं? समाज क्या है? मैकएवर कहते हैं समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और सामाजिक संबंधों का निर्माण कैसे होता है? सामाजिक संबंध का निर्माण सामाजिक अंतर क्रियाओं से होता है। ठीक है, जो बार बार अंतर क्रियाएं होती है, या हम कहें यूं कि समाज जो सामाजिक संबंध है, ये सामाजिक संबंध सामाजिक अंतर क्रियाओं का परिणाम है। और ये जो अंतर क्रियाएं होती हैं, ठीक है, सामाजिक संबंध, समाज क्या है? सामाजिक संबंध है, संबंधों का हम कहें जाल है। और ये सामाजिक संबंध अंतर क्रियाओं, ठीक है, सामाजिक अंतर क्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, सामाजिक अंतर क्रियाओं का परिणाम है सामाजिक संबंध। ये अंतर क्रियाएं 3 स्तर में होती हैं। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति व व्यक्ति के बीच, व्यक्ति व व्यक्ति के बीच होने वाली अंतर क्रिया। दूसरी व्यक्ति व समूह के बीच होने वाली अंतर क्रिया। और तीसरी समूह और समूह के बीच। ठीक है, समूह व समूह के बीच होने वाली अंतर क्रिया। ये स्तर है इसके। ठीक है, अंतर क्रिया के ये 3 स्तरों पर अंतर क्रिया होती है। ठीक है, सामाजिक संबंध सामाजिक अंतर क्रियाओं का परिणाम है, इसे याद रखिएगा। कूले की बात करें तो कूले ने क्या कहा था समाज के बारे में? समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य संबंध है। ये किसका कहना है? कूले का कहना है समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य संबंध है। ठीक है, विचारों के मध्य संबंध है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। किसका कहना है? कूले का कहना है। ठीक है, और मैकएवर की बात करें तो मैकएवर ने समाज के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, सोसाइटी के मैकएवर ने समाज के 2 प्रकार बताए हैं। एक तो सामुदायिक है, सामुदायिक समाज,
और दूसरा क्या होगा, सामूहिक समाज। सामुदायिक और सामूहिक समाज, ये दो प्रकार किसने बताए हैं, मैकएवन ने बताए हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो, या कथन किसका है। सिम्स, रॉस, बोगार्ड्स, डिमरमैन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो, और ये कहना किसका है, रॉस का कहना है। ठीक है, रॉस का कहना है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है। खेतीहर व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था और औपचारिक यहाँ पर संबंध दिए गए हैं। ग्रामीण समाज या ग्रामीण समुदाय की अगर हम बात करें तो खेतीहर व्यवस्था पाई जाती है, जाति व्यवस्था देखने को मिलती है, जजमानी व्यवस्था देखने को मिलती है, औपचारिक संबंध यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। उसके अलावा संयुक्त परिवार, ठीक है, संयुक्त परिवार एक विशेषता है। ठीक है, अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, लिखा है खेतीहर व्यवस्था कृषि मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, और इसके अलावा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत देखने को मिलती है। सरल व सादा जीवन होता है, सरल व सादा जीवन होता है। प्रथा व धर्म का महत्व होता है। ठीक है, प्रथा व धर्म का महत्व होता है। तो ये रूरल सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट्स या हम कहें विशेषताएं बताई गई हैं, या लक्षण हम कहें बताए गए हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है और ये आखिरी है, एक समूह जो एक व्यक्ति को एक ही समय में अन्य समान समूह में सम्मिलित होने की इजाजत नहीं देता है, ये कहलाता है। यहाँ पर नियोजी समूह, अंतः समूह, बंद समूह और समवेत समूह यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा, अंतः समूह व बाह्य समूह की बात किसने की है, अंतः समूह व बाह्य समूह की बात किसने की है, समन ने की है। यहाँ पर बंद समूह होगा, और बंद समूह का उदाहरण जातीय व्यवस्था है। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।